हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के पार्ट्स और उनके उपयोग के बारे में कि मतलब ट्रांसफार्मर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका हमारा क्या क्या एप्लीकेशन होता है। मतलब ट्रांसफार्मर के पार्ट्स और उनके एप्लीकेशन आज हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर में हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या उपयोग होते हैं। मतलब उनका हमारा यूज क्या होता है, वो हम ट्रांसफार्मर में क्यों लगाते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है। तो इसी के बारे में आज हम आपको सब कुछ डिटेल के साथ बताएंगे कि ट्रांसफार्मर के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका क्या यूज होता है, मतलब क्या उनका एप्लीकेशन होता है। इसके बारे में आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों मैं मोहम्मद तस्लीम और आप देख रहे हैं आताशा इंजीनियर्स। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आपका एक 50 MVA का ट्रांसफार्मर है, मतलब 50 MVA का 50 MVA का ट्रांसफार्मर में। तो आज दोस्तों हम आपको सब कुछ दिखाएंगे कि मतलब हमारे ट्रांसफार्मर में कितने पार्ट्स होते हैं और उनके आपके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला आपका जो ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है वो इसका टैंक होता है। मतलब इसका जो सबसे मेन पार्ट होता है वो उसका टैंक कहलाता है। जैसे दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर का टैंक कहलाता है। इसी के अंदर दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर का कोर होता है, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल, मतलब सब कुछ हमारा इसी के अंदर होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो हमारा यही होता है, ट्रांसफार्मर टैंक। और टैंक तो ट्रांसफार्मर टैंक इसका इसी के अंदर हमारा ऑयल, ट्रांसफार्मर कोर, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग हमारा सब कुछ इसी के अंदर होता है। तो दोस्तों ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट रहा। दूसरा पार्ट हमारा इसका होता है ट्रांसफार्मर कोर। तो ट्रांसफार्मर कोर जो हमारा होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। मतलब जिस कोर वो होता है, ट्रांसफार्मर कोर वो होता है जिसके थ्रू हमारा फ्लक्स फ्लो होता है। मतलब जिसमें हमारा फ्लक्स जो होता है वो फ्लो होता है, वो हमारा ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो आयरन की स्ट्रिप्स का मतलब कई सारी स्ट्रिप्स, मतलब कई सारी पत्तियों को मिलाकर बना होता है, वो हमारा आयरन कोर होता है। तो दोस्तों हमारे दो पार्ट्स होगा। तीसरा पार्ट्स जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर का वो हमारा कहलाता है वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जो हमारा कॉपर का होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके 3 पार्ट होगा। चौथा पार्ट जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर का वो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। जो हमारा इस जो आप सामने दोस्तों देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर टैंक इसके अंदर होता है, वो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो हमारा इसके अंदर होता है। तो ऑयल का दोस्तों काम हमारा क्या होता है, ऑयल का मेन काम होता है हमारा इंसुलेशन बनाना और कूलिंग करना। तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो हमारा ट्रांसफार्मर को इंसुलेट करता है और हमारा जो होता है वो कूलिंग करता है, मतलब ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है। तो ये हमारे 4 पार्ट। और जो दोस्तों हमारा 5वां पार्ट होता है वो हमारा ट्रांसफार्मर का ये जो आप दोस्तों सामने देख रहे हैं रेडिएटर, ये हमारा 5वां पार्ट कहलाता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का 5वां पार्ट, मतलब रेडिएटर। जैसे दोस्तों ये देख रहे हैं ये 2 रेडिएटर इधर हैं और बाकी जो रेडिएटर हैं वो हमारे इस साइड में। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का एक पार्ट ये भी होता है, मतलब रेडिएटर। तो रेडिएटर का दोस्तों काम हमारा क्या होता है, रेडिएटर का दोस्तों हमारा काम होता है मतलब ऑयल को ठंडा रखना, क्योंकि जब दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर का जो हीट लेवल बढ़ जाता है, हीट लेवल वाइंडिंग या कोर का हीट लेवल बढ़ जाता है जिससे हमारा ऑयल गर्म हो जाता है। तो दोस्तों हमारा गर्म ऑयल इस रेडिएटर में, ये दोस्तों आप देख रहे हैं पाइप कनेक्ट होते हैं। हमारे रेडिएटर के जो पाइप होते हैं, रेडिएटर के दोस्तों जो हमारे पाइप होते हैं ये हमारे ट्रांसफार्मर की बॉडी से कनेक्ट होते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर की बॉडी से कनेक्ट होते हैं। तो हमारा जो ऑयल होता है वो गर्म ऑयल इस रेडिएटर में आता है। और जो रेडिएटर ये आप देख रहे हैं इसमें पतली पत्तियां होती हैं, इसमें हमारा आके ऑयल हमारा ठंडा होके फिर ट्रांसफार्मर में वापस चला जाता है। तो इसका काम हमारा मेनली यही होता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल को कूलिंग करना, मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा रखता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है ये कंजर्वेटर टैंक। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये तो हमारा ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है और इसके साथ एक हमारा ये जुड़ा हुआ होता है कंजर्वेटर टैंक। तो दोस्तों कंजर्वेटर टैंक का हम यूज क्यों करते हैं, इसका एप्लीकेशन हमारा क्या होता है कंजर्वेटर टैंक, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो उसका जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, मतलब उसका लेवल जो होता है बढ़ जाता है। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, जब हमारे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका ऑयल का लेवल भी बढ़ेगा। जब ऑयल का लेवल भी बढ़ेगा तो हमारे इस ऑयल के लेवल को मेंटेन करने के लिए हम कंजर्वेटर टैंक को लगाते हैं। देख रहे हैं आप, जो ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट से पाइप आपका होता हुआ कंजर्वेटर टैंक में ज्वाइंट हो जाता है। जब हमारे ऑयल का जो लेवल बढ़ता है, ऑयल का लेवल जो बढ़ता है तो हमारा ऑयल जब हमारा ऊपर को उठता है तो वो जाके कंजर्वेटर टैंक में इकट्ठा हो जाता है, मतलब कंजर्वेटर टैंक में जाके इकट्ठा हो जाता है। और जब हमारे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो हमारा जो ऑयल होता है वो कंजर्वेटर टैंक से
हमारा आपके ट्रांसफार्मर टैंक में वापस आ जाता है। तो दोस्तों अगला जो मेन पार्ट होता है वो दोस्तों आप जो देख रहे हैं एक वाल्व से लगा हुआ है वो हमारा कहलाता है बुकोज रिले। ये बुकोज रिले हमारा जो आपका सामने देख रहे हैं कंजर्वेटर टैंक और ये जो ट्रांसफार्मर टैंक, इसके बीच में जो पाइप गया हुआ है ये इसके बीच में लगा हुआ होता है, मतलब कंजर्वेटर टैंक और आपका ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में लगा हुआ होता है हमारा बुकोज रिले। तो बुकोज रिले का हमारा काम क्या होता है, जैसे हमारे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा ऑयल जो होता है इस पाइप के थ्रू, जो सामने आप पाइप देख रहे हैं, पाइप के थ्रू हमारा कंजर्वेटर टैंक में ऑयल जाने लगता है। तो जब मतलब ये बुकोज रिले का हमारा काम क्या होता है, जब हमारा ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये हमारा ऑयल जो होता है ये पाइप के थ्रू पाइप में फिल होकर हमारा कंजर्वेटर टैंक में जाने लगता है ट्रांसफार्मर टैंक से। तो जब ये मतलब नॉर्मल गति से जाता है मतलब स्पीड के साथ जो हमारा बुकोज रिले में से होकर के कंजर्वेटर टैंक में जाता है तो हमारे बुकोज रिले एक अलार्म का काम करता है, तो ये हमारा अलार्म बजा के हमें एक वार्निंग दे देता है। और जब हमारा ऑयल हाई स्पीड से मतलब ज़्यादा गर्म हो जाता है, ज़्यादा हीट हो जाता है, तो जो हमारा हाई स्पीड से पाइप से होकर बुकोज रिले में होकर कंजर्वेटर टैंक में जाने लगता है। तो ये कंजर्वेटर टैंक हमारा उस टाइम पे क्या, मतलब इसका मेन काम यही होता है, मतलब अलार्म देना और ट्रांसफार्मर को ट्रिप कराना। और दोस्तों अगला पार्ट जो हमारा होता है दोस्तों, आप अर्थिंग के बराबर में आप ये एक गोल सा डब्बे टाइप का देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं PRB, मतलब ये हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर में दोस्तों बहुत सारा गैस प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये गैस अगर आपका निकलने का जगह नहीं मिलेगा तो ये आपको ट्रांसफार्मर को डैमेज कर सकता है, मतलब ट्रांसफार्मर का जो ऊपरी परत है इसे तोड़ सकता है। तो इसके लिए हम इस PRB मतलब प्रेशर रिलीफ वाल्व को लगाते हैं, जिससे हमारा प्रेशर जो होता है वो रिलीफ हो जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो इसका होता है वो आपका होता है ये बुशिंग जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो हमारा पोर्सलिन का बना हुआ होता है, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये हमारा बुशिंग कहलाता है, इसे हम टर्मिनल भी कहते हैं। ये हमारा बुशिंग का यूज हम ट्रांसफार्मर में किस लिए करते हैं, इसका यूज हम टर्मिनल कनेक्ट करने के लिए करते हैं, और इसका यूज इंसुलेशन के लिए भी होता है। क्योंकि जो आप ये कंडक्टर देख रहे हैं, अगर डायरेक्ट आप ट्रांसफार्मर की बॉडी से होकर कनेक्ट करेंगे तो आपका इंसुलेशन नहीं रहेगा, और जब आप इस बुशिंग के थ्रू करेंगे तो आपका इंसुलेशन बना रहता है, आपको कोई खतरा नहीं रहता। तो बुशिंग का काम आपका मेन यही होता है, ये टर्मिनल का काम करता है और इंसुलेशन का काम करता है। और दोस्तों अगला जो पार्ट ट्रांसफार्मर का होता है वो आपका ये होता है OLTC, मतलब ऑन लोड टैप चेंजर। मतलब टैप का मतलब क्या होता है, ये हमारा वोल्टेज या करंट को घटाने या बढ़ाने के काम आता है। मतलब इसमें टोटल हमारे 17 टैब होते हैं। 9B पे हमारा नॉर्मल होता है, अगर हम 9B से ऊपर जाएंगे तो हमारा टैब बढ़ेगा, और 9B से हम नीचे आएंगे तो हमारा टैब घटेगा। और अगला पार्ट ये हमारा होता है टर्मिनल बॉक्स। ये टर्मिनल बॉक्स मतलब हमारा जितना भी केबल वायर वगैरह जो आता है वो हमारा इसी टर्मिनल बॉक्स से कनेक्ट होकर हमारा कंट्रोल रूम में चला जाता है। कंट्रोल रूम में मतलब पैनल से कनेक्ट होने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों और जो हमारा ट्रांसफार्मर का अगला पार्ट होता है ये होता है हमारा, वो आप ब्लैक पॉलिथीन में जो आप देख रहे हैं मतलब वो हमारा कहलाता है OSR, मतलब ऑयल सर्ग रिले। ये भी हमारा बुकोज रिले की तरह काम करता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये OSR कंजर्वेटर, इसे बोलते हैं हम OSR कंजर्वेटर टैंक। मतलब ये भी हमारा जब ऑयल हमारा जो ये टैप चेंजर का जो हमारा ऑयल होता है वो हमारा हीट हो जाता है, तो जो इसका फ्लो होता है वो हमारा OSR कंजर्वेटर टैंक में होता है, और इसमें जाके इकट्ठा हो जाता है। और जब हमारा टैप चेंजर का जब हमारा ऑयल जो होता है वो हमारा आपका टैप चेंजर में आ जाता है। और दोस्तों इसका जो आपका नेक्स्ट पार्ट होता है वो हमारा होता है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कंजर्वेटर टैंक के साइड में लगा हुआ है, इसे दोस्तों हम बोलते हैं MOG, मतलब मैग्नेटिक ऑयल गेज। ये आपके ऑयल के लेवल को बताता है कि मतलब कंजर्वेटर टैंक में आपके ऑयल का लेवल क्या है। और दोस्तों इसमें एक हमारा ब्रीदर भी होता है, मतलब ब्रीदर लगा हुआ होता है। ब्रीदर का काम दोस्तों हमारा ब्रीदर भी लगा हुआ होता है। ब्रीदर का काम मतलब जब ये जो आप अपना कंजर्वेटर टैंक देख रहे हैं, जो इसमें हमारा
ऑयल का लेवल बढ़ जाता है तो जो इसके अंदर हमारा एयर भरा हुआ होता है वो ब्रीदर के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जब हमारा ट्रांसफार्मर टैंक का टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो ये कंजर्वेटर सामने आप देख रहे हैं, इससे जो ऑयल हमारा उसमें चला जाता है तो ये खाली हो जाता है, तो इसके अंदर एयर वापस आता है, तो एयर हमारा ब्रीदर के थ्रू वापस आता है। तो जो हमारा एयर आता है तो एयर में हमारा बहुत सारा नमी मतलब मॉइस्चर होता है, एयर में हमारा मॉइस्चर होता है, तो ब्रीदर का काम होता है मतलब मॉइस्चर को सोख लेना, वो मॉइस्चर को सोख लेता है और जो शुष्क एयर होता है मतलब शुष्क एयर होता है उसे कंजर्वेटर टैंक में भेज देता है। तो दोस्तों आज आपने ट्रांसफार्मर के पार्ट्स और उनके उपयोग के बारे में जाना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।